जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। मालदीव्स में इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को निकालने के बाद अब इंडिया ने अपने लिए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, नए अल्टरनेटिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। मॉरिशस में रिसेंटली इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया की जो इंटेंशन है, इंडिया का जो वे है इस टाइम ट्रीटिंग विद द मॉरिशस, वो काफी यूनिक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मॉरिशस पर इंडिया अब ज्यादा ध्यान दे रहा है एज कम्पेयर टू मालदीव, क्योंकि मालदीव्स में जो इंडिया के साथ हुआ अब उसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि अब हमें बात करनी है फ्यूचर की। अब हम इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं और कैसे जो इंडियन ओशन है उसमें स्टेबिलिटी को ला सकते हैं, उस पर इंडिया को ध्यान देना है। और उसी कड़ी में मॉरिशस के साथ इंडिया के रिलेशंस फ्यूचर में बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन में देखने के लिए मिल रही है। और रिसेंटली जो मॉरिशस है उसने इंडियन प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया फॉर द स्टेट विजिट, क्योंकि मॉरिशस में जो मॉरिशस का नेशनल डे है उसका सेलिब्रेशन था, उसमें जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और जो मॉरिशस है वो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दे सकता है इंडियन ओशन में, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्ट्रेटेजिक है फॉर इंडिया एज वेल एज चाइना। पर इंडिया कैसे इस चीज को यूज करेगा फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ इट्स इन द इंडियन ओशन। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड्स मॉरिशस नेशनल डे एज अ चीफ गेस्ट। जो प्रेसिडेंट मुर्मू है वो वहां पर जाती हैं और अटेंड करती हैं फेस्टिवल को, इवेंट को एज अ चीफ गेस्ट। अगर हम बात करें जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ऐसा नहीं है कि बस वही इंडिया की प्रेसिडेंट है जो इस सेलिब्रेशन के लिए मॉरिशस गई है, पर इससे पहले भी 5 इंडियन प्रेसिडेंट ऐसे थे जो इस नेशनल डे सेलिब्रेशन में गए थे एज अ चीफ गेस्ट सिंस 2000। और छठी बन चुकी है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और इसके वजह से जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको काफी क्लियर मैसेज मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर किसी छोटे कंट्री को सपोर्ट करती है तो उसको नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में काफी मदद मिलती है वर्ल्ड में भी, और खुद भी उसकी रीजनल डेवलपमेंट होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही मैंने बताया कि मुर्मू जी वहां पर एज अ चीफ गेस्ट गई थी, तो 12 मार्च को जो सेलिब्रेशन है नेशनल डे ऑफ मॉरिशस का वो होता है। और वहां पर ऐसा नहीं है कि यही गई थी, बस साथ में इंडिया की 2 शिप्स भी गई थी जो कि इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की थी। जैसे कि हम बात करते हैं आईएनएस तीर और सीजीएस सारथी जैसी नेवल शिप्स वहां पर गई थी। और इसकी वजह से क्लियर मैसेज मिलेगा चाइना को भी कि हाँ, जो उसने मालदीव्स में किया, इंडिया की प्रेजेंस को कंप्लीटली हटा दिया, अब इंडिया जो करने वाला है वो काफी अलग होगा। और इंडिया इस बार काफी सतर्क रहेगा कि ऐसा कोई मूव ना हो। हालांकि जो चाइना है, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसकी ऑल 6 आइलैंड नेशंस जो भी इंडियन ओशन में है सबके अंदर एम्बेसी है। इवन जो यूके यूएस जैसे कंट्रीज है उनकी भी 6 के 6 आइलैंड कंट्रीज में प्रेजेंस नहीं है। और चाइना इसमें काफी आगे है, चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन 6 कंट्रीज में। बट स्टिल इंडिया को आप देखोगे तो रिसेंटली इंडिया ने जो डेवलपमेंट किए हैं मॉरिशस के साथ अपने रिलेशंस में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस रीजन में इंडिया की प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस रीजन से इंडिया का जो ट्रेड है उसमें से 95% जो इंडिया ट्रेड करता है वो सी रूट के थ्रू ही करता है। और इसलिए इंडियन ओशन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसकी स्टेबिलिटी भी, उसमें पीस भी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल, सभी ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट वाले नेशंस, वो इसी रूट से पास होता है। साउथ ईस्ट नेशन की बात करो आप जहां पर जाता है, या इंडिया की बात करो, श्रीलंका की बात करो, तो इसी रूट से जो ऑयल है वो पास होता है। और इसी की वजह से इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ इस रीजन में होनी चाहिए, ताकि जो इंडिया है वो स्टेबिलिटी ला सके। क्योंकि आज के टाइम पर चाइना की प्रेजेंस इन आइलैंड नेशन के साथ साथ श्रीलंका में भी आप देखोगे तो लार्जेस्ट एफडीआई जो प्रेजेंट करता है वो चाइना ही है श्रीलंका में। और साथ ही साथ मालदीव्स का तो आपने सब कुछ सुना ही होगा, काफी बड़ा चाइना यहाँ पर स्टेक होल्ड कर सकता है। पर उसके लिए इंडिया को रेगुलरली कंसिस्टेंटली जो आइलैंड नेशंस हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना होगा, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इट। अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में 70% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन है। दैट मीन्स जो वहाँ के लोग हैं वो सारे इंडिया से ही गए हुए, या उनके जो पूर्वज थे वो इंडियंस ही थे। और इसकी जो 70% की हम बात कर रहे हैं वो 1.2 मिलियन स्टैंड करती है। बाकी जो है साइनो मोरिशियन और फ्रैंको मोरिशियन बाकी लोग रहते हैं वहां पर। जैसे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वैसे ही मॉरिशस भी ब्रिटिश के साथ साथ फ्रेंच कॉलोनी भी था। और 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिलती है। और आपको पता होगा कि जो इंडियंस हैं वो अफ्रीका कैसे पहुंचे। इंडिया के जो लोग हैं उनको एज अ वर्कर बनाकर लेकर जाया जाता था अफ्रीका में, ताकि वो वहां पर वर्क करे। और 1834 में 2 नवंबर को फर्स्ट बैच जाता है वर्कर्स का, जिसमें 36 लोग होते हैं, और वो जाता है एटलस शिप से अफ्रीका। और इसी दिन को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं मॉरिशस में।
आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी का काफ़ी क्रिटिकल रोल रहा है साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस में। काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया है रेसिज़्म को वहाँ से हटाने के लिए। और इसकी वजह से आप देखोगे कि जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, उसमें महात्मा गांधी के काफ़ी सारे स्टैच्यूज़ भी हैं। और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते थे या आते थे, तो उसी दौरान वो मॉरिशस भी गए थे। तो वहाँ पर भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उन लोगों के अंदर जो उनके प्रति रिस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी की वजह से जो नेशनल डे है मॉरिशस का, 12 मार्च को मनाया जाता है, गांधी जी को ट्रिब्यूट करने के लिए। क्योंकि इसी दिन जो दांडी मार्च हुआ था, आपने सुना होगा दांडी मार्च, सोल्ट मार्च, बेसिकली सोल्ट सत्याग्रह, वो 12 मार्च को ही हुआ था। और इसी चीज़ को ट्रिब्यूट करने के लिए जो मॉरिशस के लोग हैं, नेशनल डे बनाते हैं 12 मार्च को। और रिसेंटली इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप भी डेवलप की है मॉरिशस में, जिसमें एयर स्ट्रिप बेसिकली हम कहते हैं एक नैरो पार्ट ऑफ लैंड होता है, जिसमें एक एरोप्लेन टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। रिसेंटली इंडिया ने जो बनाया है, वहाँ पर एक अगालेगा आइलैंड है। अगालेगा आइलैंड जो मॉरिशस यहाँ पर लाई करता है, और जो अगालेगा आइलैंड है वो मॉरिशस का ही पार्ट है, कुछ दूरी पर लाई करता है। इधर आपको मेडागास्कर देखने के लिए मिल जाएगा। मॉरिशस जो एक कंट्री है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। आज के टाइम पर जो पॉलिटिकल लेवल पर आप देखोगे, जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हो चुकी है। क्योंकि आज के टाइम पर जो चाइना है और इंडिया है, उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है इंडियन ओशन रीजन में। और इसी की वजह से आप देखोगे जो प्रेसिडेंट वहाँ पर गई और इंडिया ने एयर स्ट्रिप डेवलप की, और बार-बार जो 5 प्रेसिडेंट मॉरिशस गए, उनके डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स किए, और साथ ही साथ उनके लोगों के साथ रिलेशन बनाए, रीजनल डेवलपमेंट की। उसकी वजह से आप देखोगे जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिली है। और इस स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी की वजह से जो मालदीव्स है, उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए भले ही आज के टाइम पर कम है, पर आने वाले फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो, तो फॉरेन पॉलिसी भी कंट्री की चेंज हो जाए। बट अब के लिए हमें मॉरिशस को अपना एक बहुत अच्छा अलाई बनाने की ज़रूरत है। इस 3 दिन की विजिट के दौरान जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं और वहाँ के पीएम जो नाथ हैं, उनके साथ एक 14 इंडियन असिस्टेंस प्रोजेक्ट होते हैं, उनको इनॉग्रेट किया जाता है, जिसमें इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मॉरिशस को। और इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप में इंडिया का काफ़ी क्रिटिकल रोल रहेगा। और ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, ये आने वाले फ्यूचर में जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस होंगे, टाइज़ होंगे, उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। इस चीज़ से आने वाली नेक्स्ट अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।